नमस्कार फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम साइन रूल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। साइन रूल की प्रॉपर्टी होती क्या है, इसकी क्वेश्चन में कैसे यूज होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया है, और इसका कुछ नाम दे देंगे। जैसे इसको कोण ए नाम दे दिया, इसको एंगल बी दे दिया और इसको एंगल सी। और एंगल ए के सामने की भुजा को छोटी ए नाम रख देंगे, और एंगल बी के सामने की भुजा को छोटी बी से इंडिकेट कर देंगे, और एंगल सी के सामने की भुजा को छोटी सी से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं कि साइन रूल का यूज जो है किसी त्रिभुज के तीनों भुजा तथा तीनों कोण के बीच जो है संबंध दर्शाने के लिए जो है साइन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस भुजा को हम लेंगे सबसे पहले उसके सामने वाले एंगल को जो है बट्टे में साइन के साथ लिख देंगे। जैसे एग्जांपल में आइए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए को लिया, साइड ए को लिया, तो ए अब बट्टा साइन के साथ हम लिख देंगे इसके सामने का जो एंगल है, एंगल ए। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने बी को लिया, साइड बी को, तो साइड बी और बट्टे में साइन के साथ क्या लिख देंगे, इसके सामने के एंगल को साइन बी। उसी प्रकार से साइड सी को लेंगे और बट्टे में साइन के साथ क्या लिख देंगे, इसके सामने के एंगल को साइन सी। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों जो है आपस में इक्वल होते हैं, बराबर 2r लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट रह जाएगा कि 2r है क्या, तो हम जानते हैं कि r जो है एक बड़ी त्रिज्या है, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। और आगे अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आगे जो हम इसे ए बट्टा साइन ए बराबर में बी बट्टा साइन बी तथा सी बट्टा साइन सी इजिकल टू, हम जानते हैं कि 2r जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे जो हम के भी रख सकते हैं। तो इसे हमने यहाँ पे जो हमने के रख दिया। ठीक है, अब बारी बारी से जो है हम इसे के से कंपेयर करेंगे, तो ए बट्टा साइन ए इजिकल टू के। उसी प्रकार से बी बट्टा साइन बी इजिकल टू के। उसी प्रकार से सी बट्टा साइन सी इजिकल टू के। चूँकि तीनों जो है के बराबर हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ए बराबर के साइन ए, ये हो जाएगा आपका बी बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा के साइन बी, और यहाँ पे ये हो जाएगा सी बराबर मल्टीप्लाई होकर के साइन सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम इसे रेशियो में लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के साइन ए अनुपात के साइन बी अनुपात के साइन सी। चूँकि ये के जो है के से जो है के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फाइनल जो है ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू साइन ए बराबर साइन बी बराबर में साइन सी प्राप्त हुआ। यह जो है रिजल्ट तीनों भुजा, किसी त्रिभुज में तीनों भुजा तथा तीनों एंगल के बीच जो है संबंध दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम कि इसे क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, मान लीजिए इसका हम ए नाम दे दिए, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया। ठीक है, तो ए के सामने को छोटी ए भुजा को छोटी ए, और बी के सामने की भुजा को छोटी बी, और सी के सामने की भुजा को छोटी सी नाम रख दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 दिया हो, यहाँ पे 30। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसे कैसे फाइंड करेंगे, तीनों भुजा और तीनों कोण के बीच रिलेशन। तो इसी प्रकार से हम इस पे बैठा के हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यहाँ पे क्या है, साइन ए। तो हम जानते हैं कि साइन ए के सामने जो है कितना है, तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री लिख लेंगे। उसी प्रकार से साइड बी के सामने क्या एंगल है, साइन 90 डिग्री। उसी प्रकार साइन सी के सामने जो एंगल है वह जो है साइन 60 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तथा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड रेशियो में लाने के लिए जो है इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल बचेगा √3। अब हम फाइनल देख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो है हमें क्या मिला, तो साइन
1:2:3, 1:2:3। यानी हम देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के सामने जो मिला हमें 1 मिला, तो साइन एंगल 30 डिग्री के सामने हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1, और साइन 90 डिग्री का मान के सामने हमें क्या मिला है 2 मिला है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। और साइन 60 डिग्री के सामने का मान जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो √3 प्राप्त हुआ है। तो साइन 60 डिग्री के सामने जो है हम डायरेक्ट √3 लिख देंगे। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन कैसे देगा, मान लीजिए हमें साइड AC का वैल्यू दे दिया हो, मान लीजिए इसका वैल्यू दे दिया हो, क्या इसका वैल्यू जो है 10 दे दिया हो, ठीक है। हमें AB के वैल्यू मांग रहा हो, तो हम जानते हैं कि यार रेशियो में जो है ये साइड जो है रेशियो में 2 = 10 है, यानी 2 का मान जो है 10 ऑलरेडी दे रखा है। हमें AB का मान जो है फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो जब 2 का मान 10 हो जाएगा तो ये इसका मान कितना है ऑलरेडी दे रखा है √3, तो √3 का कितना हो जाएगा, तो 10√3 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन देंगे तो इसका इस जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।